सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कथा में गति के लिए 5 मिनट धुन, तत्पश्चात कथा प्रारंभ। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने भगवान वत्स पालक लीला अर्थात बछड़े चराने जा रहे हैं गोबालकों के साथ यमुना तट पर, और वहां पे बाएं हाथ में घृत मिश्रित दही भात का कलेवा हाथ में लिया हुआ है, लौंदा हाथ में लिया हुआ है। कमर में मुरली लगी हुई है
और दाईं बगल में वेत्र और सिंग दबाए हुए हैं और अनुपम छटा है भगवान की, और ग्वाल बालकों के साथ भोजन कर रहे हैं। ये दृश्य हमने कल देखा, श्रवण किया, और आज कथा को आगे विस्तार करते हुए हमने देखा कि अघासुर के वध के पश्चात ब्रह्मा जी वहां पे आके ये सब लीला के दर्शन कर रहे थे। अम्भोजन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितो द्रष्टुं मञ्जुमहे त्वमन्यदपि तत् वस्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहां तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्त परम विस्मयम्। ब्रह्मा जी अघासुर के वध के पश्चात ये लीला दृश्य कर रहे थे, देख रहे थे, और उन्होंने देखा, विचार किया कि अब और भी आगे भगवान की मनोहर महिमामयी लीला का दर्शन करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए जब भगवान बछड़े खोजने के लिए जब गए और बालकों को कहा, ग्वाल बालकों को कहा, आप यहाँ पे रह के निश्चिंत रूप से भोजन करें, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। और बछड़े हरी घास चरते 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 बहुत दूर चले गए थे। उसी संदेह में भगवान खोजते खोजते अनेक गुफाएं, गिरिकंदरा कुंजों में, उन्होंने वनों में खोजा, लेकिन बछड़े नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों का हरण कर लिया था। और पुनः जब वो लौटे तब उन्होंने क्या देखा कि वहां पे ग्वाल बालक भी नहीं थे, और यहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालकों का हरण कर लिया था। तो ग्वाल बालकों और बछड़ों को दोनों को न देखते हुए भगवान ने आसपास वनों में खोजा और नहीं मिले। तत्पश्चात उन्होंने ये निश्चय किया, ज्ञान दृष्टि से देखा, तब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ने ही ये बछड़े चुराए हैं और ग्वाल बालकों को भी चुरा लेकर गए हैं। तो फिर उन्होंने आगे ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। बछड़ों की माताएं यानी गाय, गौ माताएं, गोप बालकों की माताएं यानी गोपिका एवं गोपों को, एवं ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालकों के रूप में परिवर्तित कर लिया, अनेक रूप धारण कर लिए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और कैसा रूप धारण किया, जितने ग्वाल बाल थे उतनी ही संख्या में, वो जितनी आयु के थे उतनी ही आयु, जो उनका कद था, शरीर का जो कद था, जो चिन्ह थे वही चिन्ह, वही प्रभाव, वही वाणी, वही रूप, वही शील, वही स्वभाव, वही वस्त्रभूषा,
वही अंगूठी, वही गहने, वही वस्त्राभूषण, वही माला, वही नुपुर, जो जो ग्वाल बालकों ने जो जो धारण किया था, वही श्रृंगी, वही बीते, जो ग्वाल बालकों के पास था वही का वही सभी के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी भगवान गहना भी बन गए, बीते भी बन गए, श्रृंगी भी बन गए, और बछड़ों में भी भगवान वही बछड़े बन गए। और यहां पे बहुत आश्चर्यमयी लीला का प्रारंभ हो रहा है, और ब्रह्मा जी तो यहां पे चले गए। अब क्या हो रहा है कि भगवान अपने ही रूप से, अपने ही आत्म रूप से बछड़े बने और ग्वाल बालक के बने, और अपने को ही अपने आप से घेर कर भोजन कर रहे हैं, और फिर घर पे गए। और घर पे गए तो गोपियों ने और ग्वाल बालों एक दूसरों को मिले, आलिंगन किया। और यहां पे ग्वाल बालों ने क्या किया, जो स्वयं कृष्ण के रूप में है, वही ग्वाल बालों ने अपने जो बछड़े थे वो अपनी गायों के साथ जो जो बछड़े की जो जो माता थी उनके पास बखाल में रख दिए, गोष्ठ में रख दिए। दूसरा दिन हुआ, और ये तो ग्वाल बालक नहीं थे, भगवान कृष्ण ही थे, लेकिन थे ग्वाल बाल के रूप में। अभी उनका जो व्यसन था मुरली नाद करने का, वैसे ही उन्होंने तो मुरली की तान छेड़ी, हर एक के घर में मुरली तान। तो सभी जो उनकी माताएं थी वो अभूतपूर्व, जो पहले उनके बालकों के साथ नहीं थी, ऐसी स्नेहातुर, स्नेह से विवश, स्नेह की अधिकता के कारण उनके स्तनों में से दूध जरता रहा, और अपने बालकों को गोद में ले लिया, आलिंगन किया, प्रेम करने लगी। और स्तनपान कराते कराते जो स्तन का जो दूध था वो दूध सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक, ऐसे दूध पान कराने लगी। और फिर उनको स्नान कराया, उट्टन कराती, चंदन लेप आदि लगाती, वस्त्र श्रृंगार कराती, और ये सब इतने स्नेह और प्रेम से कराती जो पहले अपने बालकों के साथ ऐसा नहीं था। और फिर जो बछड़े थे वो बछड़े भी अपनी माता को ऐसा आनंद प्रदान करने लगे। क्यों? क्योंकि जो गाय थी वो गाय का प्रेम इतना बढ़ गया था कि उनके थनों से दूध वैसे ही झर रहा था, और बछड़े बड़े प्रेम से दूध का पान करते थे। वो उन्हें चाटती थी, गैया मैया जो है वो अपने बछड़ों को चाटती थी, जैसे अपने अंग में भर ले, ऐसे प्रेम की विवशता। और फिर गौए चराने जाते, बछड़े चराने जाते, वत्स बालक बछड़े चराने जाते, पूरा दिन ऐसे बछड़े चरा कर भगवान ही अनेक रूप में जो बने हुए हैं वो पुनः घर लौटते, और संध्या के समय उनकी माताएं उनकी प्रतीक्षा करती, और फिर ऐसे ही बछड़े एवं बालक अपनी अपनी माता को आनंद से अनुभूति कराने लगे। और ऐसे ही ये नित्य क्रम बनता गया, और ऐसे ही एक वर्ष तक ऐसा होते रहा, किसी को ज्ञात नहीं था। अब 1 वर्ष में 5-6 दिन बाकी थे। तब क्या हुआ कि एक बार बलराम जी के साथ भगवान कृष्णचंद्र वही ग्वाल बालक और बछड़ों के साथ बछड़े चराने जंगल में गए। तो गोवर्धन पर्वत की शिखर पर ये जो बछड़े की जो माएँ थी, गौएं, वो चर रही थी,
और इधर जो बछड़े हैं वो दूर जंगल में चल रहे थे, व्रज के पास दूर जंगल में चल रहे थे। जब गौओं ने उनको देखा, बछड़े को देखा, तब गौएं जो दुर्गम मार्ग था, जिस मार्ग पर कांटे थे, जिस मार्ग पर वो जा भी नहीं सकती थी, उस मार्ग से बिना किसी रुकावट पे ग्वालों को भी न सुनते हुए, उनके प्रतिकार को न सुनते हुए इतनी वेग से दौड़ी, पूंछ और सींग ऐसा ऊंचा करके दौड़ी कि जैसे उनके दो ही पैर दिख रहे हों। उनका गर्दन और डील शरीर एक हो गया, यानी उससे जोड़ दिया, और उतने वेग से वो दौड़ती थी। और उनके थनों से दूध स्वयं ही झरता रहता था, और बछड़ों के पास पहुंची और पहुंचते ही उन्हें चाटने लगी कि जैसे अपने अंग में ले लेगी, और उसी प्रकार उनको दुग्धपान कराने लगी। ये दृश्य किसने देखा? बलराम जी ने देखा। उन्होंने ये देखा कि जिन बछड़ों का अभी जन्म हुआ है और वो गौएं मां के पास है, वो बछड़ों को छोड़कर भी वो जो पुराने बछड़े हैं जो चल रहे थे, उनके पास भी वो गौएं पहुंच गई और उनको स्तनपान कराने लगी, दुग्धपान कराने लगी। बलराम जी ने अभी ये देखा, ये तो आश्चर्य है। और क्या हुआ? अब ये जो बूढ़े गोप लोग थे, जिन्होंने गाय को रोका था, लेकिन गाय के न रुकने के कारण उनको जो क्रोध आया, उनसे वो थोड़े लज्जित भी हो गए कि हमारा गाय हमारा नहीं मानती, आज ऐसा कैसे हुआ, आज गाय हमारा नहीं मान रही है। तो वो भी दौड़ते 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 गौओं के पास पहुंचे थे किस भाव से? आज गाय को शिक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे सुना नहीं, और पहुंचे गए बछड़े के पास, पूरा दूध उधर दे दिया। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तब तो वो क्रोधित थे, लेकिन उन्हीं बछड़ों के पास उन्होंने क्या देखा? वही ग्वाल बाले, अपने जो ग्वाल बाल थे, जो भगवान कृष्णचंद्र बने हुए थे, वही ग्वाल बालों को देखा। तो उनको देखते ही पूरी सूध बूध खो बैठे, जो क्रोध था वो भूल गए, पूरी हवा निकल गई। और यहां पे तो प्रेम से सराबोर, हृदय गदगद हो गया, और अपने अपने बालकों को आलिंगन किया, उनका मस्तिष्क सूंघा, उनसे प्रेम किया, आंखों से अश्रुपात होने लगा। और ऐसा अभूतपूर्व स्नेह। अभी ये 1 वर्ष के समय पर क्या हुआ था कि माताओं का जो स्नेह था वो स्नेह प्रबल था, लेकिन ये जो स्नेह था वो ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। ये शब्द क्यों प्रयुक्त किया? क्योंकि ये जो गोपो थे और जो ग्वाल, ये जो गोपियां थी, ये कौन थी? ऋषि मुनियां थी। इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का जो ऐश्वर्य ज्ञान होना चाहिए था, उससे रहित ही विशुद्ध प्रेम था, लेकिन स्नेह बढ़ गया था, क्योंकि ये भगवान कृष्णचंद्र साक्षात ग्वाल बालक बने हुए थे, गोप बालक बने हुए थे। और इसी प्रकार गाय का भी स्नेह बढ़ गया था। तो अभी ये सब जब बलराम जी ने देखा कि ये तो प्रेम की अधिक विशेषता है, ज्यादा है, ये तो बहुत हो गया, ये तो जो व्रजवासी और मैं, जो भगवान कृष्णचंद्र को जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम भगवान कृष्णचंद्र में होना चाहिए था हमारा, ये तो ये सामान्य गोप बालकों पर और बछड़ों पर ही उनका दिख रहा है। ये कैसे संभव है? इसलिए फिर केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युता सुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मेपि विमोहिनी। ये कोई देव की माया है, असुर की माया है, या मनुष्य की माया है? बलराम जी ने देखा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की भी माया मेरे पर नहीं चल सकती हो। ये केवल और केवल मेरे प्रभु की ही माया
है। और ज्ञान दृष्टि से जब देखा तब क्या देखा, इति संचिन्त्य दार्शाहो वत्सान् सवयसानपि सर्वानाष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सह। उन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्वाल बालक है और ये जो बछड़े हैं वो साक्षात भगवान कृष्णचंद्र ही बने हुए हैं। और उन्होंने जो आभूषण और जो बीते श्रृंग आदि जो धारण किया है ये भी भगवान कृष्णचंद्र ही है। इसलिए उन्होंने कृष्ण को कहा, अरे कान्हा ये क्या है प्रभु, यहां मैं देख रहा हूं ये सब ऋषि मुनि, जो ऊपर से जो ऋषि मुनि आए हैं वो नहीं है ये तो, क्योंकि भगवान की जो नीच परिकर है वही यहां पे आने वाले थे, ये वही आए हुए थे, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी अपहरण करके ले गए। अब यहां पे कौन है, साक्षात कृष्ण। तो कहा वो ऋषि मुनि तो कोई नहीं है, यहां तो आप ही आप हो, सभी जगह पे कृष्ण ही कृष्ण है। क्या है लीला का रहस्य, हमें कुछ समझाओ। तब फिर भगवान ने पूरा वृतांत बताया कि ब्रह्मा जी ऐसे हरण करके ले गए हैं और इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको भी आनंद प्रदान करने के लिए और ये माताओं को भी आनंद प्रदान करने के लिए पूरा नाटक रचा है, लीला रची है। फिर तब अब ब्रह्मा जी बछड़े को और ग्वाल बालकों को, गोप बालकों को रखकर नीचे आए और उन्होंने क्या देखा, अभी वो जो रख कर आए ना, उनके कालमान से केवल एक त्रुटि बीती थी। कितनी? एक त्रुटि। एक त्रुटि यानी पृथ्वी पर का एक वर्ष। एक त्रुटि यानी पृथ्वी पर का एक वर्ष। और उनके लिए एक त्रुटि यानी जो तीखी सुई होती है ना, उससे कमल की पंखुड़ियों को आप छेदन करो उतना ही समय। एक त्रुटि यानी उतना ही समय ब्रह्मा के लिए रख के आ गए और हमारे लिए एक वर्ष। अब यहां पे उन्होंने विचार किया कि मैं तो जो यहां पे जो गोप बालक और बछड़े थे उनको तो मैंने मेरी माया से मोहित कर दिया, वहां ले गया और वहां पे मेरी शैया पर सुला दिया। ब्रह्मलोक में मैं उनको शैया पर सुला कर आया हूं और यहां पर ये लोग एक वर्ष से क्या कर रहे हैं, ये इनके साथ लीला कर रहे हैं, ये कौन है। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं, एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभो सत्या के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथं चन। ये जो यहां पे जो गोप बालक हैं और ये जो बछड़े हैं, ये असली है या वो असली है? सत्य कौन है, ये सत्य है या वो सत्य है? दीर्घ काल तक ज्ञान दृष्टि कर देखा फिर भी पता नहीं लगा पाए। और एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। भगवान श्री कृष्ण की मोह से सब मुग्ध हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की माया मोह भगवान पर नहीं चलती, भगवान पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। यहां ब्रह्मा जी उनकी माया से भगवान को मोहित करने चले थे, लेकिन क्या हुआ, उनको मोहित करना तो दूर रहा, अपनी ही माया से स्वयं मोहित हो गए। उन्होंने ही बछड़े ले गए थे, उनको ही ज्ञात नहीं हुआ कि सही कौन सा है और बनावटी कौन सा है। तम्याम तमो वन्नैहारम खद्योतार चिरवाहनी महती तरमायैष्यम निहंत्यात्मनियुंजतः। रात के समय अगर कोहरा पड़े तो उससे उत्पन्न अंधकार रात के ही अंधकार में विलीन हो जाता है और दिन के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश हो वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लीन हो जाता है। उसी प्रकार
महापुरुषों पर शुद्र पुरुष की माया नहीं चलती, वो वहीं पे ही लीन हो जाती है। और उल्टा क्या होता है, उनका तेज विगलित हो जाता है, वो स्वयं निस्तेज हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं और दोष लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी अभी विचार करते हैं कि ये क्या है, ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय उनको हरेक ग्वाल बाल में और बछड़े में चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हुए। और वो दर्शन साधारण नहीं थे, अभूतपूर्व दर्शन, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। चरणों में नूपुर धारण करे हैं, अंगूठियां धारण करी है, बाजूबंद धारण करे हैं, मुकुट धारण किया है, कान पे कुंडल धारण किया है, वनमाला धारण की हुई है, तुलसी की माला धारण की हुई है, हृदय में वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। सभी जितने जहां जहां दर्शन किया वहां पर, और नख से लेके शीख पर्यंत तक जब ऐसे सुकुमार भगवान श्री कृष्णचंद्र के जब उन्होंने दर्शन किए, तब अवाक रह गए, बोल न पाए। और केवल यही दर्शन नहीं किया, उन्होंने क्या देखा आगे, चंद्रिका विशदस्मरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्वाभ्याम स्रष्टुपालका। भगवान की जो मुस्कान है वो सूर्य समान है, और जो उनकी जो चितवन जो दृष्टि है, रत्नारे नेत्र से, जो रक्त वर्णित नेत्र से उनकी जो दृष्टि है, तिरछी दृष्टि है, वो चंद्र के समान है। तो जैसे यही सूर्य और चंद्र रजोगुण, सत्वगुण और रजोगुण धारण करके भगवान के भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसा जगा रहे हो, ऐसा दर्शन हुआ। आत्मादिस्तंभ पर्यंतैर मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेका है पृथक पृथक उपासिता। केवल यही नहीं देखा उन्होंने, तो यह भी देखा कि मेरे जैसे अनेक ब्रह्मा और अनेक देवगण जाते हैं, हाथ में पूजा की सामग्री धारण किए हुए हैं और अनेक प्रकार के भगवान के अनेक अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। अहंकार विगलित हो गया, मैं अकेला ब्रह्मा थोड़ा हूं, मेरे जैसे तो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक रचयिता, अनेक ब्रह्मांडों के अनेक रचयिता। रामचरितमानस में भी आता है और यहां पर भागवत में भी है कि भगवान के रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड का वास है। और ये अनेक अनेक ब्रह्मांड के रचयिता ऐसे ब्रह्मा हाथ में, अनेक ब्रह्मा हाथ में पूजा सामग्री लेकर देवगणों के साथ, अनेक अनेक देवगणों के साथ अनेक भगवान के अनेक अनेक रूपों की पूजा करने जा रहे हैं। क्या देखा, अणिमा महिमा लगिमा ऐसी जो अष्ट सिद्धि है, जो काल स्वभाव कर्म उनके फल विषय संस्कार ये जो भी है वो अपने स्वरूप में आ गए हैं साक्षात, और उनको आवृत्त कर, उनको हाथ जोड़कर घेर कर वंदना कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं। और ये 24 तत्व, महतत्व, अहंकार, 16 विकार और अष्टधा प्रकृति। 24 तत्व कौन कौन से? 16 विकार यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन। और अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति ये जो गीता में बताई है अंतकरण में, महतत्व, प्रकृति, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये अष्टधा प्रकृति जो है। पंचतन मात्रा यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब अपने स्वरूप भूत अवस्था में
साकार स्वरूप धारण किए हुए भगवान की वंदना कर रहे थे। और केवल यही नहीं देखा, पहले तो ये सब देखा, फिर क्या देखा कि ये सब स्वयं प्रकाशी है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों से अबाधित, त्रिकालाबाधित जो भगवान का सत्य स्वरूप है, उसी सत्य स्वरूप में स्थित है। यानी वो भी स्वयं प्रकाशी है, वो भी अनादि है, वो भी अनंत आनंदमयी है, और सर्वत्र व्यापक ब्रह्म समान। वही ब्रह्म की जो अवस्था है वही यहां पे साक्षात उन्होंने देखा। जैसे ब्रह्म सर्वत्र व्यापक होता है, वैसे भी यहीं पे सर्वत्र वो व्यापक है। कुछ आगे सोच ही नहीं पाए, ये क्या चल रहा है। ऐसा स्वरूप था। यहां लिख रहे हैं कि उपनिषददर्शी जो तत्वज्ञानी है, उनकी भी दृष्टि जहां पे पहुंच नहीं सकती, वो भी कल्पना नहीं कर सकते, ये स्थिति थी। तो ब्रह्मा जी की क्या स्थिति हो गई। जड़ और चेतन का भेद नहीं था जिनमें, ऐसी स्थिति हो गई। तब वो कुछ बोल ना पाए और ये रूप नहीं देख सके और आंखें मूंद ली, नेत्र बंद कर दिए। और तब भगवान को लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया। तो फिर माया का पर्दा जो है वो खोल दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर बहुत देर के बाद जब अपने नेत्र खुले, तब क्या देख रहे हैं कि वही भगवान साक्षात बछड़ों को खोजते हुए इधर ग्वाल बालक भोजन कर रहे हैं, और वो स्वयं वृंदावन में हरे भरे वृक्षों से घिरे हुए वृंदावन में, कि जहां कैसा वृंदावन वर्णन किया है, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन्द्रमृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुदरोटतशर्कादिकम्। एक दूसरे से दुस्त्यज ऐसा वैर रखने वाले लोग भी जहां पे आपस में प्रेम करते हैं, जहां पे काम, क्रोध, तृष्णा आदि जहां पे प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे वृंदावन में अपने आप को देखा। ब्रह्मा जी ने अपने आप को ऐसे वृंदावन में देखा जहां नित्य आनंद, नित्य प्रसन्नता है। देखा कि एक होने पर भी जो अनेक बना हुआ है, जिनको लोग खोजते हैं, आज वो बछड़े को खोज रहे हैं। ये सब ब्रह्मा जी ने जब देखा, अनंत होने पर भी वो इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे भगवान को जब देखा, हाथ में दही भात का कौर लिए हुए देखा, तो कहते हैं, दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियोग्मम् नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्। क्या देखा, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के दंड के समान साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, और अपने जो मुकुट के अग्रभाग से, अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरणारविंद की अंगुलियों को स्पर्श करते हुए, अश्रु बहाते हुए अब ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रारंभ की है। वो उठना चाहते हैं, लेकिन वही भगवान के जो चतुर्भुज स्वरूप के जो दर्शन किए थे, वो दर्शन फिर से स्मरण होता है, वापस गिर जाते हैं। खड़े होते हैं, फिर से स्मरण होता है, गिर जाते हैं। ऐसे दीर्घ काल तक करते रहे, और फिर जब उन्हें चेतना आई
तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करी है 40 श्लोकों से स्तुति की है। कितने? 40 श्लोकों से स्तुति की है। इनमें से हम 6-7 श्लोक लेंगे, क्योंकि स्तुति वास्तविक रूप से स्तुति क्या है, वास्तविक रूप से क्या होता है कि ये जो हम कथा करते हैं साप्ताहिक की कथा, उनमें हम ये सब पार्ट नहीं ले सकते, ये अंश हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतने गर्भित जाएंगे तो समय नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे हृदय की भावना यही है कि जो आपने बहुत कम सुना हो या तो कभी सुना ना हो, जो रहस्य है वो उजागर करें, जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो, आपका भी कल्याण हो। स्तुति क्या है? भगवान के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का जहां वर्णन है वो है स्तुति। तो यहां पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। 9 पहला श्लोक बहुत ध्यान से सुने। अब मैं आपको ही बोलता हूं, जब हमारा ये प्रवचन समाप्त हो जाता है तब यहां पे आपने देखा होगा कि सीपी भाई श्लोक बोलते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं आप? कपूर गौरव वाला। इसका भावार्थ भी अच्छी तरह से ज्ञात न होने पर भी आप लोग उनको श्रवण करते हो और आनंद आपको लगता है कि नहीं कुछ हुआ, बराबर। तो ये तो साक्षात श्रीमद् भागवत के श्लोक है। ये श्लोक का महात्म्य में ऐसा कहा गया है कि एक नहीं, आधा नहीं, चौथा भाग श्लोकों का एक चौथा भाग, एक पद भी आपके कर्ण में चला गया तो भी आपका कल्याण कर देता है। तो यहां पे इतने दिनों से आप साक्षात श्लोक आपके कर्ण रंध्र में जा रहे हैं, और न केवल श्लोक, उसका भावार्थ भी आपको ज्ञात हो रहा है। प्रथम श्लोक है, ब्रह्मा जी गदगद होकर स्तुति कर रहे हैं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। अब ये जितने श्लोक है ना, उनमें से बहुत सारे श्लोक, ये इनके राग हमने इस तरह से बैठाए हैं। कुछ कुछ के हमने कुछ विख्यात कथाकारों से लिए, लेकिन वो हम बोल देते हैं कि भाई उनसे हमने लिए, लेकिन अधिकतर हमने हमारी माता जो स्तुति करती थी भगवान की, और वो जिस राग में स्तुति करती थी उसी राग में हमने इनको भी डाल दिया। माँ एक गुरु समान है, माँ एक गुरु है। तो यहां पे ये श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। आपका ये वर्षाकालीन जलधर के समान जो ये मेघ श्याम, ये जो आपका श्रीअंग है, जिस पर आपने बिजली के समान, विद्युत के समान तेजोमय पीतांबर धारण किया है, इनकी शोभा अनुपम है। जब मैं ये सब बोलूं तब आप भगवान के चरणों का, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। आपके गले में घुंची की माला है, गुजराती में चणोठी कहते हैं, घुंची की माला है। आप विचार करो भगवान का वो स्वरूप कैसा है। आहा। कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, और वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला, और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी, तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली ऐसी बांसुरी शोभा पा रही है।
और आपके जो ये चरणारविंद है वो कमल से भी सुकोमल, सुकुमार ऐसे चरणारविंद, सुकुमार ऐसे चरणारविंद। बस मैं तो इन्हीं चरणों पर न्योछावर हूं, इन्हीं चरणों पर न्योछावर हूं। भगवान की ये कितना सुमधुर स्वरूप है। हाँ हाँ, वास्तविक दृष्टि से आपको ज्ञात है भगवान के जो चरणारविंद है ना, वो इतने कोमल है, इतने कोमल है कि ये जो लक्ष्मी जी है ना, जब वैकुंठ में चरण संवाहन जो करती है ना, चरण संवाहन समझ गए ना, ऐसे ऐसे, तब उनको स्पर्श नहीं करती है, ऊपर से ऐसे करती है, ऊपर से ऐसे 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 करती है धीरे धीरे। क्यों? उनके चरणारविंद इतने कोमल है कि मेरे हाथ, अब लक्ष्मी जी के हाथ तो कितने कोमल हैं, मेरे हाथ की कठोरता उनको अनुभव ना हो, उनको कोई श्रम ना हो, उनको कोई श्रम ना हो, ऐसा स्वरूप है भगवान। आगे कहते हैं, वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञ वाम। अब ये आत्मा रूप, आपको भगवान का स्वरूप कैसा है? आत्मा के रूप का, आप आत्मा स्वरूप हो। इनको आप देह मानते हो, इनको मनुष्य देह मानता है, और फिर ये शरीर को ही आत्मा मानकर, उनको शरीर मानकर बाहर खोजते हो, उनको बाहर खोजते हो। भगवान का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है, और उनको आत्मा न मानकर उनको शरीर मानते हैं, और जो शरीर है उसको आत्मा मानकर उनको बाहर खोजते रहते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य, मृग्य यानी खोजना, बहिर यानी बाहर। ऐसे आत्मा को ऐसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। अहोज्ञ जनताज्ञता, ओहो, ऐसे अज्ञानी जन की ये कैसी विवशता है, कितनी अज्ञानता है, ये जनता की कितनी अज्ञानता। यहां वेद आ रहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। आगे कहते हैं, अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। कहते हैं कि आपके चरण कमलों से अनुग्रहित, आपके चरण कमलों की कृपा जिन पर हुई है, आपकी कृपा जिन पर हुई है, वही आपके महिमा के तत्व को जान सकता है, वही आपके ज्ञान स्वरूप को पा सकता है। अन्यथा चिरकाल पर्यंत तक वो आपको खोजता रहे, खोजता रहे, खोजता रहे। अपनी अनुभूति बताई ब्रह्मा जी ने, वो आपकी कृपा अगर नहीं है तो आपके स्वरूप भूत ज्ञान उनको होगा नहीं। परमात्मा सभी जगह व्यापक है, वो ज्ञान होगा नहीं, केवल एक मूर्ति में देखता रहेगा पूरा जीवन, और अन्य प्राणियों के साथ द्रोह करता रहेगा। अपना हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, इतना उदार धर्म है, प्रत्येक प्राणी मात्र में, अणु अणु में भगवान बसे हैं, ये कहने वाला है ये श्रीमद् भागवत। सभी ग्रंथ यही कहते हैं, प्राणी मात्र में परमात्मा बसे हुए। अहोति धन्या व्रज गोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभोव सतरात्मजात्मना यतृप्तयेद्यापि न चालमध्वराः।
आप अनेक प्रकार के भक्त अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन आप उन यज्ञों से अभी भी तृप्त नहीं हुए हो। लेकिन यहां पे आपने बछड़े बनकर और बालक बनकर जो दुग्धपान किया ना अपनी माता का, उससे तो आप तृप्त 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 हो गए हो, उनको आनंद की अनुभूति कराई है। अनेक प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं जो आपको तृप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहां पे आप स्तनपान से बछड़े बनकर जो दुग्ध पान कर रहे हैं उससे आप तृप्त हो गए। कहते हैं तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद्गोकुलेपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। जिनकी चरण रज वेदों के द्वारा खोजी जाती है, अर्थात वेद में भगवान का वर्णन करने के लिए नेति 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा कर कर वेद कह देता है, केवल ब्रह्म के आनंद स्वरूप का वर्णन करके वहां पे रुक जाता है। ऐसे भगवान मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो यहां गोकुल वासियों के जीवन सर्वस्व है, व्रजवासियों के जीवन सर्वस्व है। उनका जीवन ही भगवान है, उनका जीवन ही ये भगवान है। तो ऐसे गोकुल वासियों के बीच कि जहां उनकी चरण का अभिषेक नित्य हुआ करता है, किनका? ऐसे भक्तों का। कहां हुआ करता है? गोकुल में। तो मेरा जन्म ऐसे भक्तों के बीच ब्रज में, गोकुल में मेरा जन्म हो। ब्रह्मा जी ने भी, जिनको अजन्मा कहा जाता है संस्कृत में, बुद्धि के देवता माना जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, आत्मभू कहा जाता है, वो कह रहे हैं मेरा जन्म गोकुल में हो। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो पूतना थी, अघासुर थी, बकासुर था, ये सब तो क्रूर हृदय के थे ना, तो उनका भी आपने उद्धार किया, सायुज्य सारूप्य आदि मोक्ष प्रदान किए। लेकिन ये व्रजवासियों ने, जो कि उनके पुत्र संबंधी सब कुछ छोड़कर केवल और केवल आपके लिए ही वो लगे रहते हैं, आपके ही भजन में वो मस्त रहते हैं, आपके ही चरणारविंद में वो नतमस्तक है, आपके लिए ही जिनका जीवन है, तो इनका ऋण आप कैसे उतार पाओगे? अपना आपके लिए ही सब कुछ उनका है, तो आप उनको केवल आपका ही स्वरूप प्रदान करके आप उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो करते हैं वो केवल और केवल कृष्ण के लिए करते हैं। और उसका फल क्या? तो कहते हैं कृष्ण, कृष्ण के लिए ही सब कुछ करते हैं, और फल क्या है? कृष्ण। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, आप उनका फल के, आप उनका ऋण कैसे चुका पाओगे? आप उऋण कैसे हो सकते हो? क्योंकि उनको वो कर रहे हैं सब कुछ कृष्ण के लिए, और वापस उनको मिल भी क्या रहा है, प्राप्त भी क्या हो रहा है? कृष्ण। ये तो बड़ा अन्याय कर रहे हो आप, कह दिया ऐसा। कहते हैं
तावद् रागादयस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहं गृनिगडो यावत् कृष्ण न ते जना। ये राग द्वेष आदि जो चोर है ना, वो आपकी संपत्ति तब तक ही चुरा सकते हैं। ये जो पुत्र पत्नी देह गेह आदि जो संबंध है ना, ये संबंध रूपी कारागृह में आपको तब तक ही कैद कर सकते हैं। ये जो मोह रूपी जो पैरों में लगने वाले जो बंधन है ना, वो आपको तब तक ही बांध सकते हैं जब तक किसी का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद में नहीं लगता। जैसे ही उसका मन भगवान के चरणों में लगा, ये राग द्वेष, ये संबंध रूपी मोह, ये मोह माया आदि सब निवृत्त हो जाते हैं और वो आपका ही बन के रह जाता है। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। हे मेरे स्वामी, अब बहुत मैं नहीं कह सकता। जो लोग आपकी महिमा को जानते हैं वो भले जानते हो, लेकिन मेरे मन, वाणी और शरीर आपकी महिमा जानने में असमर्थ है। हाथ जोड़ दिए, नतमस्तक हुए। मैं आपकी महिमा नहीं जान सकता। बस बहुत हो गया। 40 श्लोकों में स्तुति है। 40 श्लोक। और फिर इसी प्रकार कहते हैं कि मैं महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। महाकल्प पर्यंत, जब तक प्रलय ना आए तब तक आपको नमस्कार ही करता रहूं। और तब शुकदेव जी फिर कहते हैं कि 3 बार परिक्रमा करके, इनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी अपने गंतव्य स्थान यानी सत्यलोक में चले गए। चले तो गए, लेकिन वो जो बछड़े और गोप बालक थे वो भी देते गए। और फिर ये जो गोप बालक जो है ना, वो तो भोजन कर रहे थे पूर्ववत अवस्था में। उनको गोप बालकों को ये सब हुआ ना, ये उनको तो ज्ञात ही नहीं है। 1 साल हो गया ये सब, लेकिन उनको एक क्षण भी नहीं लगा। उनको ये सब ऐसा भी, ये जो इतनी वियोग है, वो वियोग उनको एक क्षण के लिए भी अनुभव नहीं हुआ। ये भगवान की माया है, विश्व मोहिनी योग माया जो कहते हैं। वो तो भोजन करते रहते थे और यहां पे भगवान बछड़े खोजने के लिए गए हैं। अब बछड़े लेकर वो वापस आ रहे हैं और बछड़े लेकर कहते देखो बछड़े मिल गए, चलो अब भोजन कर लेते हैं। और फिर इसी प्रकार फिर निवृत्त होकर, हाथ पैर धोकर निवृत्त होकर, फिर शाम को पुनः अपने व्रज में लौटते हैं और कहते हैं देखो हमने ये अघासुर, ये जो अजगर है उसको मारा था, बराबर। अब ये सब चीज ये बालकों के लिए 1 वर्ष के बाद है, लेकिन फिर इनके लिए तो एक क्षण ही है। अब घर गए और अपने माताओं को मिले, और माताओं को मिलने के बाद क्या कह रहे हैं कि मैया आज कृष्ण ने अघासुर को मारा। एक ही दिन में 1 साल हो गया, एक ही दिन में 1 वर्ष हो गया। इसलिए फिर यहां पे उत्तर प्राप्त होता है कि जो परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि किशोर अवस्था में किया हुआ कर्म पौगंड अवस्था में यानी 5 साल में किया हुआ कर्म 6ठे साल में कैसे कहा, तो इस तरह से कहा। तो अब यहां पे शुकदेव जी कहते हैं कि
यहां परीक्षित प्रश्न पूछ रहे, वापस कह रहे हैं कि ये जो गौएं थी और जो ग्वाल बालकों की जो माता थी, व्रजवासी थे, जो बूढ़े गोप थे आदि, उनको अपने पुत्र से भी ज्यादा ये कृष्ण पर प्रेम कैसे हो गया? जब वो कृष्ण अवस्था में जब ग्वाल बाल बन के आए ना और बछड़े बन के आए, तो गौओं को बछड़े से और माताओं और बुजुर्गों को अपने ये जो भगवान के रूप में जो आए थे, ऐसे उन पर अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम कैसे हो गया? इसका कारण क्या है? तो ये समझने के लिए अभी है अपने पास 5 मिनट का समय, करूं ना? अब तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, अब ये यहां पे उपनिषद है, बृहदारण्य के उपनिषद, उसका सूत्र आता है कि हमको पूरे विश्व में जो कुछ भी प्रिय लगता है, वो क्यों प्रिय लगता है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमें जो कुछ भी यहां जो हमें प्रेम, जो भी हमें कुछ भी वस्तु प्रिय लगता है, जो प्रेम अनुभव होता है, वो किसके कारण होता है? वो प्रेम अपनी आत्मा में है, अपनी आत्मा को हम अब चाहते हैं, नहीं कि उस वस्तु को। ये पुत्र पत्नी देह गेह जो भी हमें प्रिय लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि वो अपनी आत्मा को प्रिय लगते हैं, नहीं कि हमें वो प्रिय हैं। और इसीलिए ही जब आप देखना आपका बच्चा बीमार होगा तो आपको लगेगा मैं बीमार हो गया, कारण ये है। अरे यहां तक सुखदेव जी कहते हैं कि यदि कोई शरीर को आत्मा मानता है तो भी वो अपने शरीर को जो आत्मा मानता है तो भी वो वस्तु को प्रेम नहीं करता है, वो शरीर को प्रेम करता है, तो भी वो शरीर को ही प्रेम करता है, क्योंकि उसने शरीर को आत्मा मान लिया है। आत्मा के मूल तत्व को न जानकर उसने भले शरीर को आत्मा माना, लेकिन उसी अवस्था में भी वो शरीर को ही प्रेम करता है, नहीं कि अन्य कोई पराई वस्तु को। कहने का तात्पर्य है आप किसी पराई वस्तु को चाहने वाले में नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप और हम सभी किनको चाहते हैं? आत्मा को चाहते हैं। और जो अज्ञानी जन है वो शरीर को चाहते हैं, लेकिन शरीर को भी आत्मा मानकर भी वो उसी को, शरीर को ही चाहते रहते हैं, कोई पराई चीज को नहीं। इसलिए जब देखना, जब आग लगती है ना, या तो फिर कोई विपत्ति आती है, क्या होता है? सब भाग जाते हैं। क्यों? अपने आप को स्वयं पहले बचाने के लिए, अंत में अपने पर आ जाते हैं। और आगे कहते हैं, कृष्ण में नम वेहित्वम आत्मानखिलात्मनाम जगद्दिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। ये भगवान कृष्ण ही है ना, वो सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप है। यहां पे ये पृथ्वी पर तो अपनी माया से वो देह जैसा रूप लेके मनुष्य सा सरीखा रूप धारण करके यहां पे आए हैं। वास्तविक रूप से आप सभी की आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आगे कहते हैं, वस्तुतो जानता मत्र कृष्णं स्थास्नो चरेष्णु च भगवद रूपम अखिलम नान्यद वस्त्वेह किंचन। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ही सर्वस्व जानता है, सर्वस्व मानता है, उसके लिए ये स्थावर जंगम यानी जो चल अचल, ये वृक्ष आदि सभी कुछ भी है, वो सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। कारण उसके लिए भगवान से अन्य कुछ और है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वेदांत यहां पर भी वो ब्रह्म के रूप में, निर्गुण ब्रह्म के रूप में यहां पे साक्षात ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवते स्थितः
तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तुरूप्यताम्। भाई किसी भी प्रकार का जो भी कोई कार्य है, कोई भी वस्तु है, उसके पीछे उसका जो कारण है, उसका जो अर्थ है, वो कारण में छिपा हुआ होता है। यह पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? कार्य है। किसका कार्य है? जल का। अरे यार आप तो वेदांत जानते हो। पृथ्वी भाई वेदांत, पृथ्वी जल का कार्य है। जल किसका कार्य है? अग्नि का। अग्नि ऐसे ऊपर 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 आप जाते जाओगे तो अंत में आत्मा तक ही मनुष्य पहुंचता है। यानी कार्य का जो मूल है वो कहां पे है? कारण में है। और कारणों के कारण कौन है? तो यहां पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो कारणों के कारण हैं। बराबर है। तो कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है, पृथक कुछ भी नहीं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्व सपदम परम पदम 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 यद्विपदां न तेषाम्। जिन्होंने पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की चरणारविंद रूप नौका का जिन्होंने आश्रय लिया है, उनके लिए ये भव सागर बछड़े के खुरे के गढ़े के समान हो जाता है। बछड़े के खुर कितना होता है? इतना होता है। और ये भव सागर कितना है? कभी भी पार नहीं आ सकते। परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा था दशम स्कंद का, वहां पे प्रश्न में यही पूछा है कि ये जो भव सागर है, और विशेषतः जब ये युद्ध हुआ था तब भीष्म जैसे बड़े बड़े तिमिंगल, अभी तिमिंगल यानी 100 योजन जितना बड़ा मत्स्य, और ऐसे मत्स्य, ऐसा मत्स्य जहां रहता है ऐसा समुद्र, आप समझ रहे हो, उनको भी निगल जाने वाले ऐसे बड़े बड़े महाकाय मत्स्य जहां पे रहते हैं, ऐसा ये भव सागर कैसे तर पाए? ये युधिष्ठिर आदि कैसे तर गए? कुरुक्षेत्र में कैसे तर गए? ऐसे बड़े भीष्म द्रोणाचार्य जैसे तिमिंगलों के बीच ऐसे महासंग्राम, ऐसा महासागर कैसे तैर गए? और ऐसा कहता है, वो स्वयं कहते हैं, परीक्षित स्वयं कहते हैं, बछड़े के खुर के गड्ढे के समान ऐसा कैसे तर गए? तो फिर कथा दशम स्कंद की प्रारंभ होती है, और यहां पर ये इसका फल है, यहां पर उसका अर्थ बताया गया कि किस तरह से तैर गए। जिन्होंने भगवान के चरणारविंद की, पादारविंद का आश्रय लिया हुआ है, वे लोग वो सहज ही तर जाते हैं। और उनके लिए पदम पदम वैकुंठ पद प्राप्त होता है, और वो वैकुंठ पद जिसके आश्रय पर है, ऐसे भगवान कृष्ण चंद्र भी प्राप्त हो जाते हैं। विपदाम न तेषाम, विपदाम न तेषाम, यहां विपत्ति रूप किसको कहा? संसार को कहा। संसार रूप विपत्ति उनको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि पद पद पर यहां पे क्या है? इस भवसागर में पद पद पर क्या है? मैं और मेरा संसार। तो वो संसार विपत्ति प्राप्त नहीं होती। तो परीक्षित, आपने मुझे जो भी पूछा था वो मैंने आपको बताया और कहा कि इस प्रकार अनेक प्रकार की लीला करते हुए कृष्ण बलराम की लीला व्रज में चल रही है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, और ब्रह्मा जी द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा कीर्तन के साथ।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमें तदेव गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 हरि नारायण 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 यण शिव नारायण 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संस्कृत कितनी मधुर पद्धति है, राग और स्वर से गाए गए क्या आनंद था। और इसी संस्कृत में जो है हमारे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, बहुत दिव्य जो है और श्लोकों का उच्चारण कितना आनंद आता और हम तो भूलते ही जाते। ये हमारी संस्कृति का कितना जो है एक क्या कहूँ ग्लानि की बात। हम संस्कृत को है देखते नहीं, पढ़ते नहीं और सोचते भी नहीं कोई हमारी ये भाषा है। श्लोकों के माध्यम से भगवान की उस विराट स्वरूप, भगवान का विराट भरत स्वरूप कौन जाता। ब्रह्मा जी भी जो है चकित हो गए उस विराट स्वरूप को देख। भगवान के उस रूप में दर्शन किया। अनेकों ब्रह्मा अनेकों जो है भगवान शंकर जो है उस विराट की स्तुति कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, यदि आरती होता क्या फिर ब्रह्मा जी ने तो क्या वाल्मीकि जी में भगवान राम को कहा, राम स्वरूप तुम्हारा कथन अगोचर। ये हमारी इंद्रियों से परे है। भगवान का स्वरूप जो है वो जो है गुणों से
सब विकारों से परे फिर फर्क कौन जान सकता है? जान कौन सकता है बताइए। जग पे खन तुम पे खन हारे जान हारे। भगवान शंकर और जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान